बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आजकल हम किसी गरीब को 100-200 या 10-20 रुपए देकर खुद को बड़ा सखी समझते हैं और ये ख्याल करते हैं कि हमने बड़ी सखावत कर दी। तो आइए आपको आज एक वाक़े के जरिए से बताते हैं कि सखावत होती क्या है और सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन कैसे सखी लोग थे। फक्र फाका और तंगदस्ती का मारा हुआ एक शख्स उम्मीद और मायूसी के आलम में चला जा रहा था। अपने कदमों को यूं खींच खींच कर उठा रहा था जैसे किसी मुल्ज़म को तख्तादार की तरफ ले जाया जा रहा हो। उसका दिल धड़क रहा था, कंधे लरज रहे थे और पेशानी अर्क आलूद थी, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो कामयाब लौटेगा या नाकाम। उसका रंग फक था और चेहरा यूं नजर आ रहा था कि जैसे उससे खून निचोड़ लिया गया हो। लेकिन बेचारा मरता क्या न करता। बीमारी ने बदन से कुव्वत खत्म कर ली थी और घर में इलाज मुआलजे के लिए एक दिरहम भी मौजूद न था। जूं तूं करके किसी तबीब के पास गया। उसने दवाई फराहम करके उसे गाय के दूध के साथ तनावल करने का कहा। ये बेचारा जो एक रोटी का मोहताज था, दूध कहाँ से खरीदता। खुददारी और इज्जत नफ्स की वजह से किसी के सामने अपना हाथ बुलंद करने से, पहाड़ उठाने से भी गिरां और दुश्वार समझता था। फिर शुरफा के लिए इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं हो सकती। इसलिए वो कहा करते हैं कि पहाड़ों की चोटियों से भारी चट्टान को ऊपर से नीचे मुंतकिल करना मेरे नज़दीक लोगों के एहसानात उठाने से ज्यादा अच्छा है। लोग कहते हैं कमाई में आर है, जबकि हर तरह की आर किसी के सामने दस्ते सवाल बुलंद करने से है। शरीयत मुताहरा में इस हालत से 2-4 शख्स के लिए दस्ते सवाल दराज करने की इजाज़त है। अगर कोई इस हाल में भी मुसलमान दस्ते सवाल दराज ना करे और भूखा मर जाए तो जहां हम मजहब उसके गुनाहगार होंगे, वहां मरने वाला भी खुदकुशी का मुर्तकिब समझा जाएगा। चुनाचे ये नातमा और लाचार शख्स बिस्तर से उठा और खड़ा होकर इस सोच में डूब गया कि जाऊं तो किसके पास जाऊं, क्योंकि बखील और कंजूस मालदार के सामने आदमी अपने चेहरे की आबरू भी ज़ाय कर आता है और वसूल भी कुछ नहीं होता। कंजूस और बखील मालदारों का मामला भी बड़ा अजीब होता है। वो खुशी से तो मोहताजों को पानी का घूंट भी नहीं पिलाते और न किसी मस्कीन को लुकमा तक खिलाते हैं, मगर कनपटी पर पिस्तौल रखने वाले चोर और डाकू के सामने अपनी तिजोरियां तक खोल देते हैं। उनसे शुक्रिया के बजाय थप्पड़ खाकर खुदा का शुक्र बजा लाते हैं कि जान बच गई। उस आदमी ने अल्लाह को याद किया और नजीबुल तरफैन सहाबी अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दरवाजे की जानिब चल पड़ा, क्योंकि शहर में उनकी सखावत मशहूर थी। उम्मीद थी कि वो चेहरे की आबरू को रायगा नहीं जाने देंगे। जी हाँ, हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर उमवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो यकीनन सखी और करीम इंसान थे और हिल्मो करम में मशहूर थे। क्यों ना होते। जब ये 3 साल के थे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुंह में अपना मुबारक लुआबे दहन डाला और ये घट घट कर नोश कर गए। और इन्हें देखकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए अबशबियो, तुम्हारा ये बच्चा अपनी शक्ल शुबाहत में तुम्हारी निस्बत हमारे हाशमियों के ज्यादा मुशाबे है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे सैराबी और शादाबी जरूर अता की जाएगी। और यकीनन ऐसा ही हुआ। ये फयाज जो माँ की तरफ से हाशमी और बाप की तरफ से अबशमी था, जहाँ कहीं बंजर जमीन आबाद करता, कुदरत खुदाबंदी से बारिशें उस तरफ रुख कर लेती और जमीन से पानी के चश्मे उबलने लगते। वहां हरियाली ही हरियाली हो जाती। उनके मवेशी वहां दिन रात चरते चुगते रहते। चुनाचे ये लागर और बीमार शख्स अपनी लाठी के सहारे उनकी तरफ चलने लगा। जब उनकी खिदमत में पेश हुआ तो बमुश्किल इतना कह सका, मैं बीमार हूं और तबीब ने मुझे दवाई देकर हिदायत की है कि इसे गाय के दूध के साथ तनावल किया जाए। चंद दिन के लिए गाय के दूध का सवाल है। जब हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ये सुना तो उनका दिल भर आया। वो अपने आप को कोसने लगे और कहने लगे, ए अब्दुल्ला, तूने उसके सवाल करने से पहले उसकी हाजत का अंदाजा क्यों ना लगाया और यूं गोया हुए, ए शख्स,
इस वादी में मेरी 700 गाय चर रही हैं। मैं सब की सब अल्लाह के नाम पर तुझे देता हूँ। मरीज ने जब ये सुना तो उसकी आधी बीमारी वहीं दूर हो गई और खुशी की वजह से उसका मुर्दा चेहरा जिंदा हो गया। लेकिन बाद में ये सोचकर कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है कि दूध की बूंद बूंद को तरसने वाला 700 गायों का मालिक बन जाए, उसकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई। मगर ये उसकी खाम ख्याली थी। हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहकर मुकरने वाले न थे और ना ही सस्ती शोहरत के लालची थे, बल्कि ये तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक लुआबे दाहन की हल्की सी करामत थी कि वो बिला धड़क इसी तरह बख्शिश करते रहते और अपने मुस्तकबिल की जरा बराबर परवाह न करते। उन्होंने अपने पड़ोसी हजरत खालिद बिन अकबा का मकान 90,000 दिरहम में खरीद लिया था, तो शाम को उस मकान से खालिद के बीवी बच्चों के रोने की आवाज आई, क्योंकि जिस मकान में, जिस घर में इंसान की नस्लें जिंदगियां बसर कर चुकी हों, वो उसके बासियों को यूं प्यारे लगते हैं जैसे शहद की मक्खियों को उनका छत्ता और बच्चों को उनकी मेहरबान माँ प्यारी लगती है। खालिद बिन अकबा को माली मजबूरियों ने ये मकान बेचने पर मजबूर कर दिया था, वरना वो उसे बेचने का तसव्वुर भी न कर सकते थे। जब हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उनके रोने की आवाज सुनी तो अपने गुलाम के जरिए से उसका सबब मालूम किया। उसने बताया कि वो अपना आबाई मकान फरोख्त करने पर रो रहे हैं। ये सुनकर आपने फरमाया, जाओ और उन्हें खुशखबरी सुना दो कि मकान भी उनका रहा और 90,000 दिरहम भी। ना मैं मकान लूंगा ना दिरहम लूंगा। ये सुनकर खालिद बिन अकबा के घर वालों में मुसर्रत की लहर दौड़ गई और जो अभी अभी रो रो कर बुरा हाल कर रहे थे वो मारे खुशी के लोट पोट होने लगे। हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की इस तरह फ्याजाना बख्शिशों ने उस गरीब और मरीज शख्स को हौसला दिया। वो उठा और 700 गायों का रेवड़ हाँक कर ले गया और इस तरह लम्हा भर में गरीब आदमी मालदार बन गया। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की अजमतों पर लाखों करोड़ों सलाम। यकीनन इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि सखावत होती क्या है। जब कोई गरीब हमसे दस्ते सवाल करता है तो हम लोग अपनी जेबों में सिक्के तलाश करते हैं, हालांकि अल्लाह पाक फरमाता है कि तू अगर मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करेगा तो मैं 70 गुना बढ़ा कर दूंगा। दोस्तों, गरीबों, मस्कीनों, मोहताजों पर खर्च कीजिए, यकीनन उनका हमारे माल में हिस्सा है। और बेशक दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की जिंदगी हमारे लिए मशल राह है और उन्हीं की जिंदगी पर अमल करके न सिर्फ हम अपनी इस जिंदगी को बल्कि आने वाली अबदी जिंदगी को संवार सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की जिंदगी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।